अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। सिडनी में आजकल थोड़ी सी गर्मी हो चुकी है, दैट्स वाई आज सुबह सुबह जब मैं उठी तो धूप जो थी बिल्कुल सर के ऊपर ही थी। तो बस फिर घर आने के बाद बच्चों को स्कूल भेजने के बाद मैं यहाँ पे ब्रेकफास्ट जो है वो रेडी कर रही हूँ। एग क्रैक कर लिया है, इसमें नमक मिर्च और ये सारी चीज़ें डाल दी हैं। थोड़ा सा अनियन पड़ा हुआ था मेरे पास लेफ़्ट ओवर, ये मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है और अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ जी कैबेज। आपने प्याज टमाटर का एग तो बहुत बार सुना होगा, लेकिन कैबेज वाला एग मेरा ख्याल है कम ही सुना होगा। लेकिन आजकल ये मेरा फेवरेट हुआ है क्योंकि मुझे कैबेज एग में जो है ना बहुत अच्छी लगती है, अगर अच्छे तरीके से कुक हुई हुई हो। तो खैर मैं इस तरह से इसको बना रही हूँ। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया था। हरी मिर्चें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। प्लस ऑन टॉप मेरे पास चिकन पड़ा हुआ था, ये भी लेफ़्ट ओवर है, आज लेफ़्ट ओवर से काम चला रही हूँ मैं। तो ये भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया था और ऑमलेट के ऊपर ही बस मैं इसको टॉप अप कर रही हूँ और इस तरह से ये जो है ना मेरा एग जो था वो प्रिपेयर हो रहा है। यहाँ पे बस मैंने इसको तवे के ऊपर डाल दिया है। मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि वन पैन यूज़ करूँ जब भी मैं खाना पका रही होती हूँ। मेरी कोशिश यही होती है कि जो भी मैं काम कर रही हूँ ना बस एक पैन में ही हो जाए। तो यहाँ पे सैलेड लीव्स पड़े हुए थे, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इस ऑमलेट की कोई डेफिनेट रेसिपी नहीं है, कोई इसकी वो नहीं है, लेकिन हाँ ये चीज़ है कि कैबेज एग मैं बहुत शौक से खाती हूँ। तो इसके ऊपर मुझे कुछ सैलेड मिली, सैलेड लीफ थे मेरे पास पड़े हुए, तो मैंने वो डाल दिए। इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ जी ब्लैक पेपर। तो जैसे आपको पसंद हो, जो स्पाइसेस आपको पसंद हो आप वो डाल लें। और इसको बहुत अच्छे तरीके से मैंने प्रेस किया था और हाँ आँच बिल्कुल मीडियम ही रखी थी ताकि जो कैबेज है वो अच्छे तरीके से पक जाए और क्रंची क्रंची भी हो लेकिन अंदर से सॉफ्ट हो। इसके साथ जो है ब्रेड है, इसको अच्छे तरीके से मैं टोस्ट कर लूँगी। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता रही थी कि वन पैन रेसिपी होनी चाहिए मेरे उसमें, तो इसी वजह से मैं कोशिश करती हूँ कि एक ही चीज़ यूज़ हो, ज़्यादा बर्तन भी गंदे ना हो, सुबह सुबह इतना ज़्यादा काम ना हो। यहाँ पे हमारा ब्रेकफास्ट जो है रेडी हो चुका है। मैंने दाल बनाई हुई थी वो मैंने साथ में ले ली थी, लेकिन कॉफ़ी मैंने बिल्कुल अच्छी नहीं बनाई थी, इसलिए मैं अपने हस्बैंड के साथ बाहर आई थी। घर के पास एक छोटा सा कैफ़े है, वहाँ से हम लोगों ने अपनी कॉफ़ी पिक की थी। अच्छा मैंने ली थी चाय, ये कैफ़े से नहीं मिली थी, कैफ़े से आगे एक और शॉप है ग्रोसरी शॉप, वहाँ से हमें मिली थी मसाला चाय। और अब मेरे हस्बैंड वापस जा रहे हैं कैफ़े के अंदर क्योंकि उनको पीनी है कैपुचिनो और हम दोनों की डिफरेंट चीज़ें होती हैं। मुझे चाय अच्छी लगती है ब्रेकफास्ट के बाद और आसिम को जो है कॉफ़ी अच्छी लगती है। कॉफ़ी भी मैं पी लेती हूँ लेकिन आज मैंने चाय ली थी। तो रीज़न बताती हूँ कि मैं एक नई कॉफ़ी लाई थी घर में जो कि बहुत बेकार थी, तो इस वजह से जो है अभी हम लोग इंजॉय कर रहे हैं। साथ ही मैं घर आ गई थी, यहाँ पे आके मैंने थोड़ा बहुत जो है कोई पाकिस्तानी ड्रामा है वो चल रहा था, मैं वो देख रही थी और साथ साथ अपनी चाय जो थी इसको इंजॉय कर रही थी। इतने में बजी बेल और जब दरवाज़ा खुला तो आगे पड़ा हुआ था मेरा एक पार्सल जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी क्योंकि मैंने जो है मैं भूली हुई थी कि ये कब तक आना है पार्सल, तो अभी कुछ दिन थे इसके आने में। लेकिन यहाँ पे देखा कि अमेज़ॉन प्राइम की तरफ से जो है मेरा एक पार्सल आया हुआ था, इसकी करते हैं अनबॉक्सिंग। इसको देख के मुझे इंतहाई खुशी हो रही थी कि जी पार्सल आ गया, तो अब इसकी अनबॉक्सिंग करना तो मेरे पे फ़र्ज़ है। पहले मैंने जो है इसकी अनबॉक्सिंग की थी, तो यहाँ पर मैं इसको ओपन कर रही हूँ और जैसे ही मैंने इसको ओपन किया तो इसमें से जो है मेरे एक विटामिन्स जो कि मैंने बच्चों के लिए मंगवाए थे वो निकले हैं। एक मेरा मस्कारा निकला है जो कि इस पे हाफ़ प्राइस लगी हुई थी अमेज़ॉन प्राइम के ऊपर। मेबेलिन का है, वैसे ये हर जगह से मिल जाता है लेकिन हाफ़ प्राइस उस पर चल रहा था तो मैंने वहाँ से ऑर्डर कर लिया। और इसके साथ जो है ये एक चीज़ निकली है और ये मैं आपको दिखाती हूँ ओपन करके कि जब मैंने इसे खोला था तो इसकी यूँ पैकेजिंग थी। ये एक सेल्फ़ी स्टिक है लेकिन इसकी जो पैकेजिंग थी वो ऐसे थी, काफ़ी अच्छी पैकेजिंग में ये आई थी और इस तरह से ये बिल्कुल कॉम्पैक्ट किस्म की सेल्फ़ी स्टिक है। इसको ओपन करके भी शायद मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से इसको ओपन करते हैं। इसके साथ एक ब्लूटूथ भी है और इसके बाद आ जाते हैं जी किचन के अंदर। किचन की थोड़ी बहुत क्लीनिंग की, उसके बाद मैं ऊपर धनो रानी को छोड़ के आई थी सफाई करने के लिए। तो जब मैं वापस गई हूँ, ये जो लाइंस आपको नज़र आ रही हैं ना, ये क्लीनिंग की लाइंस हैं। तो ये देख सकते हैं आप इसने कितनी अच्छी क्लीनिंग की है। यहाँ पे पूरे घर की मैं डीप क्लीनिंग आज चेक कर रही हूँ। अच्छा जो रोबोट मैं यूज़ करती हूँ उसके अंदर एक फंक्शन है कि आप उसे डीप के ऊपर भी लगा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर की डीप क्लीनिंग हो तो वो डीप क्लीनिंग भी हो जाती है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले ऊपर जाके चेक कर रही थी कि सारे रूम्स क्लीन हैं या नहीं। जो मेन काम होता है सुबह सुबह कि अपने घर को ऑर्गेनाइज़ करूँ, अपने घर को चेक करूँ, तो इस तरह से मैंने डिफ्यूज़र्स जो थे उसको भी सेट कर दिया था।
और इसके बाद ये आसिम के ऊपर भी नज़र डाल रही हूँ। उसके बाद नमाज का टाइम हो गया था, नमाज वगैरह पढ़ी और उसके बाद मैं यहाँ पे जो है आइसक्रीम इंजॉय कर रही हूँ। ये क्राउन्स की चॉकलेट आइसक्रीम है जो कि मैंने एलडी से ली थी। अच्छा, खाने में आज बहुत ही सिंपल सिस्टम रखा था, उसकी रेसिपी इसलिए शेयर नहीं की कि बहुत बार मैं रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ। यहाँ में मैं बना रही हूँ रोटियाँ। इससे पहले मैं जो है चिकन स्टीम कर चुकी हूँ और चिकन को बस मैंने जो है चरगा स्टाइल का बस मसाला लगाया था और उसको मैंने जो है वो स्टीम कर लिया था। लेकिन आज का जो चिकन था ना वो इतना अच्छा नहीं बना था, क्योंकि जब मैं चिकन बना रही थी इसको मैंने एयर फ्राई किया और वो इतना ज़्यादा ड्राई हो गया, सुपर ड्राई। मैं इसके बारे में ये नहीं कह सकती कि बहुत अच्छा बना था, बस बहुत ही एवरेज बना था। बल्कि कभी मेरे से इतना ड्राई चिकन नहीं बना जितना आज बना था। तो आज मुझसे थोड़ी बहुत गड़बड़ भी हो गई थी। तो खैर, यहाँ पे मैं बना रही हूँ कॉफ़ी, जिसके बारे में मैंने पहले जिक्र किया था, ब्लेंड 43 डार्क रोस्ट एक्सप्रेसो। बहुत ही बेकार कॉफ़ी है। अगर किसी को अपने मुंह का जायका ख़राब करने का शौक़ है तो वो ये पी के एक बार अपने मुंह का जायका ज़रूर ख़राब करे। तो मैं तो नेक्स्ट टाइम कभी भी ये नहीं परचेज़ करूँगी। लेकिन खैर, शाम के टाइम मुझे कहीं निकलना था और मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, तो एकदम से मैंने कहा कि इसका एक शॉट बना लेती हूँ कॉफ़ी का। इसको थोड़ा बेहतर करने के लिए मैंने इसके ऊपर चॉकलेट पाउडर मिक्स किया, लेकिन टेस्ट फिर भी नहीं ठीक हुआ। इतनी बेकार कॉफ़ी बनी कि मैं आपको क्या एक्सप्लेन करूं। तो खैर, मुझे निकलना था फटाफट, धूप थी इस टाइम पे अच्छी खासी और मुझे लानी है कुछ चीज़ें, जिसकी वजह से मुझे जो है अभी निकलना ज़रूरी था, क्योंकि यहाँ पे शाम को 6 बजे बंद हो जाती हैं मार्केट्स, सुपरमार्केट्स और काफ़ी सारे स्टोर्स क्लोज़ हो जाते हैं। तो इसी वजह से मैं ज़रा जल्दी टाइम से निकल गई थी। बच्चे जो थे कुरान पाक पढ़ रहे थे, आसिम घर पे ही थे, तो मारूश जो थी वो मेरे साथ आई थी, उसने अपना कुरान पाक पढ़ लिया था। तो यहाँ पे मैं जा रही हूँ जी ईस्टर्न क्रीक क्वार्टर। ये थोड़ा सा दूर है, लेकिन इतना भी दूर नहीं है। लेकिन ये स्टोर जो है बहुत अच्छा बना हुआ है, इस वजह से मुझे इसकी लोकेशन और इसकी जो है ना वो बहुत अच्छी लगती है। तो हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं और उसके बाद पार्किंग में था अच्छा खासा रश, टाइम लग गया था मुझे, क्योंकि यहाँ पे एक और चीज़ भी है कि जब छुट्टी का टाइम होता है, जितने भी लोग होते हैं 4 to 5 o'clock के दरमियान जो है ना, लोग ग्रोसरी स्टोर्स की तरफ जाते हैं, जो भी उनकी डिनर के लिए कुछ चाहिए होता है तो पिकअप करते हैं चीज़ें। इस वजह से यहाँ पे बस फिर मैं जब पहुँची हूँ उसके बाद यहाँ पे एंटर होते हैं तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया पोस्ट के पार्सल लॉकर्स बने हुए हैं, जो कि मैंने पहले भी एक व्लॉग में आपको बताया था। लोगों को काफ़ी हेल्प मिलती है इस तरह से जब मैं चीज़ें बताती हूँ। अच्छा, यहाँ पे वेंडिंग मशीन्स बहुत लगी हुई हैं। ECQ फ्रूट वर्ड जो है यहाँ पे बना हुआ है, यानी कि फ्रूट की एक शॉप है, लोकल ग्रोसर जिसे बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे मेरी फेवरेट वुलवर्ड्स बनी हुई है। फेवरेट इसलिए कहती हूँ क्योंकि ये वाली वुलवर्ड्स मुझे बहुत साफ़ सुथरी लगती है। बाकी काफ़ी जगहों पे मैं जाती रहती हूँ तो मुझे वूलीज इतनी ज़्यादा अच्छी, बिग और साफ़ नहीं नज़र आती। तो ये वाली काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड होती है और इसका और बाहर का जो एरिया है ना वो बहुत अच्छा है। तो चलें जी, आज चलते हैं वुलवर्ड्स में और छोटी मोटी जो चीज़ें मैंने पिकअप करनी है वो करते हैं। तो सबसे पहले एंटर होते साथ ही हम लोग मैं आपको दिखा रही हूँ कि यहाँ पे जो है फ्रूट आइल्स होती हैं। अच्छा, कुछ लोग नए आए होते हैं और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फ्री फ्रूट फॉर किड्स होते हैं। ये बास्केट अभी खाली थी, लेकिन अक्सर इसमें फ़्रूट हुआ करता है। अगर आप बच्चों के साथ आएँ तो आप यहाँ से उनको फ्रूट पिक करके दे सकते हैं। जो नए लोग ऑस्ट्रेलिया में आते हैं उनको इन चीज़ों का जल्दी करके नहीं पता होता। यहाँ पे मैंने अपनी बेटी की हेल्प ली और बच्चे बहुत हेल्पफुल होते हैं माशाल्लाह से। तो मेरी बेटी को मैंने जब कहा था कि तो उसने फटाफट यहाँ से दूध वगैरह पिकअप किया था। तो इस वजह से हम लोग 2 थे, इसलिए बहुत जल्दी जल्दी हमारी ग्रॉसरी जो थी वो हो गई थी। मिल्क तो ऐसी ज़रूरत है जो हर वक्त पूरी करनी होती है। ये मैंने हैंड वॉश ले लिया था, ये एक रीफ़िल है। अगर आपके घर में बहुत सारे हैंड वॉश के पम्प्स पड़े हों तो आप वो फिल कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ जेलीज पड़ी हुई थी हाफ़ प्राइस पे, तो मैं वो ले रही थी। अब मैं इसको चेक कर रही हूँ तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि इसके पीछे हलाल का लोगो लगा हुआ है। अगर आप इसे चेक करना चाहें, अगर आप इंग्रेडिएंट्स भी चेक करना चाहें वो भी कर सकते हैं, लेकिन कम ही यहाँ पे जेलीज मिला करती हैं इस तरह की। तो खैर, हम लोग आ चुके हैं जी ECQ फ्रूट वर्ड, जो कि फ्रूट शॉप है। यहाँ से मैंने फ्रूट्स और वेजिटेबल्स इकट्ठी करनी थी और यहाँ पे देख सकते हैं एप्पल्स मुझे नज़र आए थे। पिंक लेडी, बहुत ही क्रंची एप्पल्स होते हैं और रॉयल गाला और पिंक लेडी दोनों ही अच्छे एप्पल्स हैं। मैंने जो है पिंक लेडी ले लिए थे। बाद बारी आ गई है बनानास की, 2.99 पर kg और यहाँ से बनानास भी मैंने पिक किए हैं। और इसके बाद यहाँ पे स्ट्रॉबेरीज जो थी, इन पे अच्छी ऑफर थी, बट आई विल रिकमेंड डोंट बाय द स्ट्रॉबेरीज इन दिस सीज़न बिकॉज स्ट्रॉबेरीज का कोई जायका नहीं है। उसके अलावा इस शॉप पे ना मुझे बहुत
सारे डिफरेंट गर्मियों के फ्रूट्स नज़र आए थे। पहले तो मैं बाहर शॉपिंग कर रही थी, लेकिन अब मैं आ चुकी हूँ स्टोर के अंदर। यहाँ पे हमें वाटरमेलन नज़र आया कट, जिसकी प्राइस थी 2.99 पर केजी। यहाँ से मैंने एक वाटरमेलन पिक किया। उसके बाद यहाँ पे नज़र आए मशरूम्स को मैंने पिक किया। फिर उसके बाद यहाँ पे एक और वाटरमेलन नज़र आया जिसकी प्राइस थोड़ी सी लो थी, 1.99 पर केजी। तो फिर मैंने ये वाला पिक कर लिया और वो वापस रख दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सीजनल फ्रूट्स एंड सीजनल वेजिटेबल्स काफ़ी ज़्यादा पड़ी हुई थी और मुझे ये शॉप काफ़ी अच्छी लगी है। कन्वीनियंट भी है और बहुत सारे इसमें फ्रूट्स अवेलेबल थे, बहुत सारी वेजिटेबल्स आपको फ्रेश नज़र आ रही होंगी। कितनी अच्छी वेजिटेबल्स यहाँ पे क्रंची पड़ी हुई थी। तो यहाँ पे मैंने काफ़ी सारी करेला मुझे नज़र आया और बहुत अच्छा लगा, तो ये मैंने ले लिया था। और उसके बाद जो है यहाँ पे चलते हैं आगे और ये देखें यहाँ पे ये पड़े हुए थे। इसको खुबानी कहते हैं, लेकिन यहाँ पे इसका जायका इतना अच्छा नहीं होता। मुझे तो पाकिस्तान की जो खुबानी है बहुत याद आती है, यहाँ पे खुबानी में वो टेस्ट नहीं है। इसके बाद यहाँ पे देखें शकरकंदी की बहुत सारी वैरायटी है, स्वीट पोटैटो इसको कहा जाता है। अनियंस की बहुत सारी वैरायटी है और लहसुन मेरे घर में ख़त्म हुआ था, ये मैंने पिक कर लिया था। अनियंस पिक कर लिए थे लेकिन मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। एक तो इनकी प्राइस हाई थी, दूसरा ये कि 4 kg का बैग था, जस्ट 2 kg का बैग था आई थिंक। और उसके बाद बस जी हमारी शॉपिंग हुई कंप्लीट, बिल करवाया और उसके बाद हम जा रहे हैं जी घर की तरफ। मैंने बहुत कहा मारूश को कि मैं ट्रॉली चलाती हूँ, लेकिन बच्चे इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं और वो चाहते होते हैं कि वो सारे काम करें। तो यहाँ पे बस जी हम जा रहे हैं घर की तरफ। ये ग्रॉसरी करते करते भी मुझे इतनी ज़्यादा देर लगी कि मैं आपको क्या बताऊँ। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं अपनी कोई भी ग्रॉसरी व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। आप लोग जब मुझे ये कमेंट्स करते हैं वो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। मुझे बड़ा मज़ा आता है कि आप लोग जब अप्रिशिएट करते हैं कि जो चीज़ें आप लेके आई हैं हम लोग भी वो लेके आए हैं, या वो ब्रांड्स हमने ट्राई किए हैं, तो मुझे बहुत खुशी होती है। तो आज भी जो मैंने ग्रॉसरी वगैरह की है, जहाँ से की है, अब मैंने वो भी बता दिया है, क्योंकि ये भी मुझे कमेंट्स आते थे कि आप बताएं कि आपने ये चीज़ कहाँ से ली है। तो ये फ्रूट शॉप जो थी इस पे मैं पहली बार ही गई हूँ, लेकिन मुझे ये काफ़ी अच्छी लगी है। इसके अलावा ये वुलवर्स जो है इस पे मैं आती रहती हूँ, पहले भी आती रहती हूँ कभी कभी, लेकिन आज मेरा एक छोटा सा चक्कर था जिसमें 2-4 चीज़ें थी और वो मैंने पिक की थी यहाँ से। तो अब जा रहे हैं जी घर की तरफ। और घर जाते जाते आप देख सकते हैं टाइम इतना लगा था मुझे कि शाम हो चुकी है, सूरज कम्प्लीटली डाउन हो चुका है। रोड्स पे अब बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं है, क्योंकि शाम जैसी होती है लोग अपने घरों को चले जाती हैं। जब मैं निकली थी वो ऑफिस टाइम था, मतलब उस टाइम पे लोग ऑफिस से घर जा रहे होते हैं या मार्केट्स में जा रहे होते हैं डिनर के लिए, सामान पिक करने के लिए। और जब मैं अब जा रही हूँ तो वो टाइम जो पीक वाला टाइम है वो गुजर चुका है। और सिडनी की शाम बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, देख सकते हैं आप मौसम, और खूबसूरत और क्लियर जो आसमान है वो आपको नज़र आ रहा है। ये इतना खूबसूरत मंज़र होता है, मुझे इस टाइम पे ड्राइव करना बहुत अच्छा लगता है। ऑल्दो कि मैं बहुत कम ड्राइव करना प्रेफर करती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे इस टाइम पे निकलना, शाम के टाइम बहुत एनर्जेटिक भी फील होता है और ये मुझे ऐसे लगता है एज ए थेरेपी है। तो बस फिर मैं अब जा रही हूँ जी घर, और घर जाके हमें संभालनी है बहुत सारी चीज़ें। आई होप आपको मेरा आज का व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ डोंट forget to subscribe, like, share and comment. Thank you so much for watching.